भाजपा का झंडा थामकर विधायक बनने वाले लोग अब अपनी ही पार्टी को घेरने में जुट गए हैं। हालांकि अब यह भाजपा में नहीं है, पर इनकी आड़ में राज्य सरकार पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा से रीवा मऊगंज से विधायक रहे लक्ष्मण तिवारी अब विंध्य महाकौशल की उपेक्षा पर राज्य सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिए गए हैं। महाकौशल विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग को लेकर अब सरकार को घेरने की रणनीति तेज हो गई है। मऊगंज में पूर्व भाजपा विधायक लक्ष्मण तिवारी, जिन्होंने की ओवेश से आकर पार्टी छोड़ दी थी, उन्होंने भी अब अजय बिश्नोई के बाद शिवराज सरकार को घेरने में जुट गए हैं। आज जबलपुर में मीडिया के सामने उन्होंने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पूर्व विधायक ने कहा है कि भाजपा मंदिर और राष्ट्रीयता के नाम पर दिखावा कर रही है। पूर्व भाजपा विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि महाकौशल विंध्य से सबसे ज्यादा राजस्व मध्य प्रदेश सरकार के खजाने में आता है। इसके बावजूद दोनों क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में महाकौशल के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे भाजपा के पूर्व विधायक रहे लक्ष्मण तिवारी ने आरोप लगाया है कि महाकौशल विंध्य के नेताओं को मध्य प्रदेश सरकार के सामने हर एक काम के लिए याचनाएं करनी पड़ती रही है और दोनों क्षेत्रों के विकास के नाम पर सिर्फ सरकार ने सपने दिखाए हैं। जबलपुर हो या फिर रीवा हो या फिर महाकौशल विंध्य, कोई भी जिला, सब कुछ तो ले लिया गया है। बड़े बड़े उद्योगों के नाम पर सिर्फ सब्जबाग दिखा दिए गए हैं। कॉलेज से लेकर बड़े बड़े संस्थानों का ट्रांसफर इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर के कर दिया गया है और महाकौशल विंध्य खाली हाथ सिर्फ एक नया सपना देख रहा है। रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे लक्ष्मण तिवारी ने अलग मध्य प्रदेश को लेकर कहा कि एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के बाद अब एक अलग विंध्य प्रदेश की भी स्थापना की जाए, जिसके लिए न सिर्फ दूसरी पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कई विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हाल ही में जिस तरह से मेहर विधायक नारायण तिवारी ने विंध्य प्रदेश को लेकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, वह इसका सिर्फ एक नमूना है। महाकौशल विंध्य की लगातार हो रही उपेक्षा को लेकर शिवराज सरकार को घेरने में जुटे पूर्व विधायक भी आगे आ गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने भी महाकौशल और विंध्य की उपेक्षा को देखते हुए अपनी सरकार को घेरने में जुटे हुए थे। लिहाजा अब लक्ष्मण तिवारी ने भी राज्य सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। महाकौशल को लेकर आप क्या कहना है? विंध्य और महाकौशल जो इस प्रदेश का अग्रणी संस्कारित शहर रहे हैं, इलाका रहा है, लगातार इन दोनों इलाकों की सरकार की बदनीयत है। सरकार की लगातार सरकार के क्रियाकलापों से इन दोनों क्षेत्र की उपेक्षा है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश को सर्वाधिक रेवेन्यू विंध्य, सिंगरौली से लेकर, कोयलांचल से लेकर, वन संपदा से लेकर और हमारा यहाँ संगमरमर और पत्थर से लेकर महाकौशल और विंध्य को जोड़ दें तो पूरे मध्य प्रदेश को आधा रेवेन्यू दे रहा है। और खैरात ये बैठकर कुर्सी में ये खैरात बांट रहे हैं इलाके बार, चाहे चंबल का इलाका हो, चाहे इंदौर का इलाका हो, ले दे के भोपाल का इलाका हो। हमारा ये कहना है कि इस सरकार को रेवेन्यू हम दें, इस सरकार को मत हमारे यहाँ के लोग दें। 25 विधायक केवल विंध्य से हैं, 28 में से। इसी तरह से महाकौशल में सर्वाधिक विधायक हैं यहाँ बीजेपी के। और सरकार में सबसे ज़्यादा उपेक्षा अगर हो रही तो इन्हीं दोनों क्षेत्रों की हो रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पृथक विंध्य अदा करो और ज़रूरत पड़ने पर महाकौशल और विंध्य मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कामोबेश यही हालत आप चंबल और ग्वालियर के लोगों की उपेक्षा होती तो ये सरकार कब की गिरी होती। कांग्रेस इसका उदाहरण है। मैं यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो विधायक जिनको आपने चुना और वो आवाज़ नहीं खोल रहे हैं, लोभ, लालच, प्रलोभन में, आने वाले समय में अगर इनका मुंह नहीं खुला तो जनता जनार्दन इनको मुहकी देगी और तब इनको समझ में आएगा कि जन आवाज़ बनने में हमारा कोई संयोजकता नहीं है। और ये अलौकिक रूप से जो ये तमाशा कर रहे हैं इसको जनता देख रही है। किस प्रकार की उपेक्षाओं का शिकार हैं ये दोनों? ये देखिए, अभी राजनीति में विस्तार हुआ। हमारा जब जबलपुर और विंध्य जो हमेशा अग्रणी भूमिका प्रतिपादित करता रहा, चाहे वो किसी पद के लेकर हो, चाहे मुख्यमंत्री को लेकर हो, चाहे अध्यक्ष को लेकर हो, चाहे अन्य मिनिस्टरों को लेकर हो। आप देख रहे हैं
कि यहाँ कोई किसी को प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरा, आर्थिक तरीके से जितनी आप एजुकेशनल संस्थाएं देखिए, हमारा जब ये अलग था तो ग्वालियर के कार्यालय चाहे रेवेन्यू का हो चाहे परिवहन का हो, अन्य अन्य कार्यालय हो, ग्वालियर में रह गए। हमारा जो बाकी कार्यालय इंदौर में था, चाहे श्रम का हो चाहे पीएससी का हो, वो इंदौर चला गया। जो हमारा सांस्कृतिक कॉलेज थे और यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा हिस्सा था, वो चला गया हमारा उज्जैन की तरफ। और बचा कुचा जो उद्योग धंधे हैं उसके कीचड़ और धूल बिंद और महाकौशल के लोग खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी शालीनता है, यहाँ संस्कार है, यहाँ मर्यादित लोग रहते हैं और उसका नाजायज फायदा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश की सरकारें मंदिर के नाम पर, कहीं राष्ट्रीयता के नाम पर, कहीं किसी और ढोंग के नाम पर जो ये चल रहा है, ये ठीक नहीं है। इसलिए हम पृथक बिंद चाहते हैं कि हमारा बिंद अलग हो, जरूरत पड़े तो महाकौशल बिंद समावेश होकर एक नया राज्य बने, ताकि हम उपेक्षाओं के शिकार ना हो सके। और भारतीय संस्कारों में जो नौजवान हमारे यहाँ का तमाम देश के कोने कोने पर होटलों में मिल रहा है, वो हमारे यहाँ खुद को अपना काम करे, धंधा करे और अपने माँ बाप के बूढ़े के लाठी का सहारा बने। जनरेट हमारे यहाँ हो रही है, यहाँ से जा रही है और यहाँ कोई हम मुंह झांक रहे हैं और याचना करने के लिए। अब खुला हम कोई नहीं बोलता राजनीति में, हमने तो बोला इसलिए कि ग्वालियर और इंदौर नहीं, चूंकि वो बोला है और दिखा दिया कि नहीं करोगे तो हम तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे, और उखाड़ फेंका है। कांग्रेस ने उपेक्षित किया, एकाधिकरण करने का प्रयास किया तो उखाड़ दिया। और अगर बीजेपी भी उनको माइनस करे, यहाँ के विधायक, यहाँ के लोग जिनको निर्वाचित किया लोगों ने, उनका अपमान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।